अस्सलामुअलैकुम, कैसी हैं आप ईदन की बहन हैं। शाहज़ैन ने जरनिश को मैसेज कर दिया। वालेकुम अस्सलाम। जी मैं ईदन की बहन हूँ, पर तुम कौन हो और कैसे जानते हो ईदन को? आपकी बहन मुझसे प्यार करती है और आप लोग एक बात बताओ, आप लोग उसको जीने क्यों नहीं देते? वो कहती है कि मेरी बहनें मेरा ख्याल नहीं रखती। सब ने मुझे नौकरों की तरह रखा है। उसने बताया कि उसकी मम्मा उससे प्यार नहीं करती, पापा उसके भी उससे प्यार नहीं करते। आप लोग क्यों कर रहे हो उस पर जुल्म? शाहज़ैन बदले की आग में इतना आगे जा चुका था कि जो कहानी उसने और सना ने ईदन को सुनाई थी, वही कहानी उसके घर वालों को सुना दी। जरनिश ने शाहज़ैन को ब्लॉक कर दिया। पापा बात सुने। जी जरनिश बेटा, क्या हुआ? पापा यहाँ बैठे, मुझे आपको कुछ बताना है। हाँ बेटा बोलो, क्या हुआ? पापा मेरे पास एक लड़के का मैसेज आया है। जरनिश ने सारी बात पापा को बता दी। एक बार भी ईदन से नहीं पूछा, ना बताया कि शाहज़ैन कौन है और किससे बात करती हो नहीं करती। अगर जरनिश ईदन से पूछ लेती तो जिल्लत और रुसवाई ईदन का मुकद्दर कभी ना बनती। ईदन की तो वो सगी बहन थी, बड़ी बहन थी। आग लगाने वाले ने आग लगाई थी। अपनों ने आग बुझाने की बजाय उस आग को मज़ीद हवा दे दी। हर दफ़ा किस्मत ईदन के साथ घिनौना मजाक करती थी। पता नहीं क्यों वालिदैन जिस औलाद से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, जान तक कुर्बान कर देने का वादा करते हैं, लेकिन एतबार होने में चंद सेकंड भी नहीं लगाते। क्या उन्हें हर वक्त उनकी नज़रों के सामने रहने वाली औलाद का चाल चलन का पता नहीं होता, या फिर अपने खून पर एतबार नहीं होता? अगर वालिदैन औलाद को दोस्त समझकर उनको हर आसाइश देने के साथ साथ मोहब्बत और एतमाद भी बख्श दें, तो मुआशरे में सुधार लाया जा सकता है। कहाँ है ये ईदन? ईदन उसके पापा गुस्से से चिल्ला रहे थे। जी पापा, क्या हुआ? सब ठीक तो है, आप गुस्से में क्यों हैं? ईदन नहीं जानती थी कि अपनों की ये बेएतबारी उसे ताउम्र जिल्लत और रुसवाई की दलदल में फेंकने वाली है। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुमने किसी लड़के को मैसेज किए, तुमने मेरी इज्जत तार तार कर दी। एक बार अपने बूढ़े बाप का सोच लेती तुम, और कौन सा जुल्म हम तुम पर कर रहे हैं। पापा ने गुस्से में पहली बार ईदन पर हाथ उठाया। मैंने कौन सा जुल्म किया है तुम पर, बताओ तो ज़रा। मामा भी आ गई। तुम जैसी औलाद खुदा किसी को ना दे, मर जाओ तुम। आप सब ये क्या कह रहे हैं? मैंने क्या किया है? क्यों ऐसे कर रहे हैं? शाहज़ैन ने मुझे मैसेज किया है। ईदन बीबी। शाहज़ैन? व्हाट? उसने तुम्हें क्यों मैसेज किया? देखा पापा, ये जानती है शाहज़ैन को। बुलाओ अपने शाहज़ैन को और हम उससे तुम्हारा निकाह करवाते हैं। निकाह के बाद दोबारा हमारे घर ना आना तुम। पापा क्या हो गया है आपको? मर गया तुम्हारा बाप, बस ख़त्म। ईदन के अंदर क्षण से कुछ टूटा था। वक्की से आंधी सब कुछ बहा के ले गई थी। ईदन अपनी ही नज़रों में गिर गई थी। उसका भी मान टूटा था, दिल टूटा था। वो भी सबको बताना चाहती थी कि उसने कुछ नहीं किया। उसे उसकी इज्जत को यूँ दो कौड़ी ना किया जाए। वो बेकसूर है, लेकिन बेएतबारी का तूफान सब कुछ बहा कर ले गया था। वो कमज़ोर लड़की नाकाबिले एतबार हो गई थी। एक पल लगा था सब ख़त्म होने में। सब ख़त्म हो गया था। उसे उसके अपनों की बेएतबारी ने ज़िंदा लाश बना दिया था। चीथड़ों में बटे मान की लीरें उठाकर वो बाबा के रूम की तरफ चल दी थी कि बाबा एतबार करेंगे, उसकी बात सुनेंगे, लेकिन बाबा ने भी उसका मान तोड़ दिया था। आज ईदन को सब ने तोड़ दिया था।
बाबा गुस्से से बाहर चले गए। जर्निश, अच्छा नहीं किया तुमने मेरे साथ, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं सोच भी नहीं सकती थी मेरी बहन होकर तुम ऐसा करोगी। कम से कम मुझसे कम से कम पूछ लेती कि ये लड़का कौन है, क्या है, उसने ऐसा क्यों कहा। ईदन का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। वो क्या करती, किससे कहती, हाँ तो मैं क्या करती। इस लड़के ने मुझे मैसेज किया था, तुमने उस पर भरोसा करके भी कैसे, भरोसा कर भी कैसे लिया। जर्निश, मैं तुम्हारी बहन थी, तुम्हें मुझ पर भरोसा करना चाहिए था। तुम उस गैर की बातों में आ गई जिसे तुम जानते तक नहीं। ईदन बाबा के रूम में आ गई। बाबा की आंखें बहुत नम थी, जैसे वो रोए हों। बाबा प्लीज़ नहीं रोए ना, आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी, हटो साइड से। बाबा प्लीज़। ईदन ने बाबा के पांव पकड़ लिए। अब क्यों कर रही हो मेरी फिक्र तुम ईदन? तब कहाँ थी ये फिक्र जब तुम उस लड़के से बातें करते थे। मुझे समझ नहीं आ रहा हमने क्या जुल्म किया है। तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी की हमने, जो तुमने कहा। हमने कहा तुम्हारी हर जिद पूरी की, और तुमने मेरी मोहब्बत का ये सिला दिया। एक नाम महरम को जाकर कह दिया तुमने कि मेरे घर वाले जुल्म करते हैं मुझ पर। तुम मेरी बेटी नहीं हो, आज से जाओ जहाँ जाना है, बुलाओ उस लड़के को, तुम्हारा निकाह पढ़वा देते हैं। पापा प्लीज़, ऐसा कुछ नहीं है, मेरी बात तो सुने। ऐसा कुछ नहीं है बाबा, वो झूठ बोल रहा है, उसने झूठ बोला है। बाबा मैं उसको नहीं जानती, पता नहीं कौन है, प्लीज़ बाबा। ईदन मैं कह रहा हूँ सब कुछ सच सच बताओ। पापा आप तो भरोसा करें, पापा आप तो भरोसा करें ना अपने ईदन पर। मैं तो आपका मान हूँ, आपका गरूर हूँ ना बाबा, प्लीज़ बाबा। खल में मिल गया मेरा सारा मान, सारा गरूर। तुमने बाप की इज्जत मट्टी में मिला दी। पापा ये नहीं, इस लड़के ने अपनी आईडी में दिया हुआ है, आप कॉल कर लें इसको। जर्निश ने रूम में आकर नंबर दे दिया। जर्निश बेटा बस हम जल्दी ही यहाँ से शिफ्ट हो रहे हैं, ईदन का निकाह करवाते हैं इस लड़के के साथ, फिर हम ये घर बेच देंगे, कहीं और शिफ्ट हो जाएंगे। बस एक बार वो लड़का आ जाए, ईदन को भेज दूँ, जाए ऐश करे उसके साथ। ईदन के पापा ने शाहजैन का नंबर डायल कर दिया।